हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज मेरा ये जो चैप्टर है, ये जो मैं स्टार्ट करूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मेनली, इसको स्टार्ट करने का मेरा जो बेसिक पर्पज है वो है रिवीजन के लिए जो आप लोगों के AITS में भी आ रहा है। ठीक, अपना जो मेन मोटिव है वो इसी के ऊपर है, इसी के रिगार्डिंग। तो लिमिट आई थिंक मैं आप मान के चलता हूं आप लोगों को थोड़ी बहुत आती भी होगी और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। इसमें कुछ पोर्शन लिमिट्स का भी हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, तो लिमिट आप लोगों को मैं बेसिकली मान के चल रहा हूं आती होगी, नहीं आती तो आप डाउट पूछ सकते हो आराम से, बेफिक्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन से स्टार्ट करते हैं अपन। तीन चीजें हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट मतलब भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है या नहीं। कंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और आप उस ग्राफ को बिना पेन लिफ्ट किए अगर उस पूरे ग्राफ को बना देते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आपने कहीं पे भी पेन लिफ्ट कर लिया उस ग्राफ को बनाते टाइम तो मतलब दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की हमें डेफिनेशंस क्या पता चली कि इफ यू ड्रॉ एन ग्राफ विदाउट पेन लिफ्टिंग देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखने के टर्म्स में आप बात करो तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर किसी फंक्शन की ए के ऊपर बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट आ गई, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये भाषा में बात है भैया, सीधी सीधी सी। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे और अपने पास क्वेश्चन से, हाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, थोड़े मैं ठीक ठीक से टाइप के क्वेश्चन लूंगा क्योंकि मेरे को पूरा लेक्चर तो कवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कवर करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 3 कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, when x is less than 0, and b into tan of pi upon greatest integer of x plus 3 when x is greater than equals to 0। ये बात दे रखी। fx is continuous at x is equals to 0, then find the value of a and b where this represent greatest integer function, where this represent greatest integer function, मतलब ये वाली वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे, 0 पे चेक कर लेते हैं 0 नेगेटिव पे क्या बन रही है। कोस 0 1 अपॉन 0, नीचे तो 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बाई 0 की फॉर्म होनी चाहिए। देखो कैसे पता लगेगा, a प्लस 3 इंटू कोस ऑफ 0 अपॉन 0 स्क्वायर, तो a प्लस 3 अपॉन 0, तो ऊपर भी ऑब्वियसली बात है a प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये बात बनेगी, मतलब a की वैल्यू -3 होनी चाहिए। यहाँ से बात बनेगी, यहाँ से चीजें क्लियर होंगी अपने पास। a की वैल्यू -3 आ गई, अब लिमिट निकाल लेते हैं, चलो फिर भी -3 प्लस 3 कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सोल्व कैसे करोगे, 3 को बाहर निकाल दो, -1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर। वैसे भी अगर इसमें अगर आपको बोर्ड के लिए नहीं वैसे करना है तो एल हॉस्पिटल लगा लो, ये बन जाएगा -3 साइन एक्स अपॉन 2x, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा -3/2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -3/2 आ गई। राइट हैंड लिमिट पे अपने को सोल्व करते हैं। देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये 0 प्लस h होगा,
और 3 प्लस 0 पॉइंट प्लस है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा 3 बनेगा। तो कहने का मतलब ये चीज लिख के b इंटू 10 पाई अपॉन 3, b 10 पाई अपॉन 3 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है साइन 60 अपॉन हो दिस 1 बाय रूट 3। तो b बाय रूट 3 और ये किसके इक्वल होना चाहिए -3/2 के इक्वल होना चाहिए। तो b की वैल्यू -3 रूट 3/2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई -3 रूट 3/2। अच्छा 1 अपॉन रूट 3, हाँ सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है। 1060 1 बाय रूट 3 होता भैया, b इंटू रूट 3, ठीक। तो b की वैल्यू -√3/2, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। फर्दर जो अपने से पूछा गया आप उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दोगे, और कुछ पूछा ही नहीं गया वैसे, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a b c फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिंपल से क्वेश्चन कराऊंगा स्टार्टिंग में 5-7, फिर अपने को धीरे धीरे लेवल के ऊपर लेके जाएंगे आप लोगों को। ए बी सी की वैल्यू बतानी है। एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है, साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये सी और नीचे एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर this function is continuous at x is equals to 0. This function is continuous at x is equals to 0। मतलब f of 0 पे c वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये बात कर रहा है, राइट हैंड लिमिट पे ये बात कर रहा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a b और c की वैल्यू बतानी है ये फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या करना है, साइन 0 0 0.0 एक फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दो, cos ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस cos ऑफ x, और इसका भैया इसका डिफरेंशिएशन a प्लस 1 भी आएगा मल्टीप्लाई में अपॉन 1, ठीक है जी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर क्या बात बनेगी, ये 0 तो ये a प्लस 1 इंटू 1, वो 0 1 होता है, ये 1 होता है, ठीक। और ये किसके इक्वल आ गई, वैल्यू फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमने लगाया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू c, एक रिलेशन ये जस्टिफाई हो गए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे भैया, एक सेकेंड रुकना। नेक्स्ट क्या है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं अपने को क्या कह रही है। 0 के ऊपर 0 दे रहा है, हाँ 0/0 फॉर्म दे रहा है, एल हॉस्पिटल लगा दो, 1/2 एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 1 प्लस 2bx माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ अपॉन ये वाली बात बन रही, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना, एक बार एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इसको एलसीएम लेके और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, मतलब बी वाली वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो
तो एक बार बन जाएगी b1/2, मतलब b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो ये राइट हैंड लिमिट हाफ के इक्वल आ गई, तो मतलब ये यहाँ से पता चल गया। इसका मतलब b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, c इज इक्वल टू हाफ और a इज इक्वल टू -3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे, तो बेसिक से क्वेश्चन आई होप सो ये आप लोगों को पता भी होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होंगी भैया। ठीक है, तो पहली तो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फिर होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 2 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी के बारे में आएगा। रिमूवेबल में 2 टाइप्स होती है, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूं ताकि अपने को चीजें क्लियर हो जाए। मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट, इसमें होती है नॉन रिमूवेबल में 3 टाइप्स की, फाइनाइट, ऑसिलेटरी और थर्ड होती है इनफाइनाइट। ऑब्वियसली फाइट होगी तो इनफाइनाइट भी होगी। फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि फंक्शन उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, मिसिंग टाइप्स की उसमें क्या होता है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, या वहां पे ग्राफ की इक्वेशन मिक्स होती है। जैसे मैं बोल दूं कि fx इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x - 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू x + 1 वाली लाइन बनेगी, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइन नहीं रहेगा फंक्शन। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइन नहीं रहेगा। यहाँ पे अपने को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। फिर हो जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहता है द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट द पर्टिकुलर पॉइंट सी x से एट x इज इक्वल टू a and also the function is defined at the point but both are not equal। ठीक है, ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो बट वैल्यू फंक्शन एट दैट पॉइंट के इक्वल ना हो, मतलब एफ ऑफ उसके इक्वल। ठीक है, तो वहां पे हम स्पेशली टाइप से डिफाइन कर लेंगे। ठीक, फिर आता है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं जहां पे ग्राफ जंप करा, मतलब ये ऐसे खत्म हो रहा है ग्राफ और दूसरा इस टाइप से हो रहा है डिफाइन। तो एट x इज इक्वल टू, अगर 1 की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो 5 दे रही है और राइट हैंड लिमिट इसकी 1 दे रही है, इस टाइप से। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का बेस्ट एग्जांपल है sin π/x। एक ही एग्जांपल मेरे को अच्छे से लगता है कि जो इसको डिफाइन कर देगा। ठीक है, sin π/x। sin π/x क्या कह रहे हैं, जैसे ही 0 के आसपास जाएगी तो इसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए बेस्ट एग्जांपल है एसिम्पटोट्स। इसका कोई खत्म ही नहीं हो सकती है तो कभी। ठीक है, ये होता है भैया। क्वेश्चंस देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के। क्वेश्चन अपने को कहां तक, किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन, लेट fx बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है
and half when x is equals to 1 and half when x is equals to 1. Discuss the continuity of the function at x is equals to 1. x is equals to 1 के ऊपर अपने को इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है, कैसे होगा, क्या कुछ होगा. x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू के ऊपर तो हाफ आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर देखते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड 1 माइनस एच के ऊपर तो मूड नेगेटिव साइन देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा. तो इसको लिख दोगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3. लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 1 प्लस एच प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एच प्लस 3, 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2. लेफ्ट हैंड लिमिट तो हाफ की इक्वल आ रही है भैया, अच्छी बात है. राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं. राइट हैंड लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट से क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसको लिख लो ऐसे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 हो जाएगा. इसको किसका स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक्स माइनस 1 था, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया. अब लिमिट किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 के ऊपर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी की इक्वल आ गया तो क्या बात बनेगी, नहीं बनेगी. इन्फिनिटी के ऊपर आते ही बात नहीं बनेगी भैया. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज सेम, बट एट एक्स इज इक्वल टू हाफ पे इनफाइनाइट देगा, तो भैया फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, if f of x is equals to discuss the continuity of the function f x is equals to x by 2. इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है अपने को एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो पहले एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे ही देख लेते हैं. पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई बाई 2 माइनस 1, 1.51 पाई माइनस 1 हो जाएगा इसका, तो क्योंकि पाई बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 1 देगा. लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कह रहा है, कोस इनवर्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं है, हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट है भैया, ये फ्रैक्शनल पार्ट था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था. कोस इनवर्स कोट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, फ्रैक्शनल पार्ट, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन थीटा, तो कोस इनवर्स 10h का फ्रैक्शनल पार्ट. 10 पाई बाई 2 के आसपास कितना देता है, इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करता है. किसकी तरफ ट्रेंड करता है भैया, इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करता है. ठीक है, तो इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा तो कितना आ जाएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0 के कुल, और कोस इनवर्स 0 मतलब पाई बाई 2. तो ये तो वैल्यू कितनी देगा, पाई बाई 2 के आसपास दे दी. राइट हैंड लिमिट क्या कह रहा है अपने को, राइट हैंड लिमिट पे तो यही रहती है, तो इसकी तो कितनी आ जाएगी, पाई इंटू पाई बाई 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1. ठीक है,
तो यहाँ पे इसने कितनी वो दे दी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, पाई इंटू 1 माइनस 1 दैट इज पाई माइनस 1. Left hand limit, value of function at that point and right hand limit are same, but value of function is not at that point. So jump type of non removable discontinuity है इसमें, ठीक है. तो इसको क्या करेंगे अपन, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर डाल देंगे इसको. तो कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी ये, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमने को, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0. ये हो गया अपने पास. लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होगी. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव. तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है. किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल. और राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 के ऊपर आ जाएगी, तो नहीं और डिसकंटिन्यूट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी फंक्शन में, ठीक है. यहाँ से हम सिंपली इनको डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक. प्रॉपर्टीज आई थिंक आप लोगों को कुछ आती भी होंगे और नहीं आती होंगी, तो भी क्वेश्चंस के थ्रू अपन इनको देख लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. डिसकंटिन्यूटी बतानी है हमें कुछ फंक्शंस में कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि भैया डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे है इस पॉइंट्स के अंदर. हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भैया कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी देगा इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर. किस पॉइंट्स के ऊपर देगा, इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर. और लोग x विद बेस e मान लेते हैं कि इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर k, ई रेज टू द पावर k में अगर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x डिफाइंड कर रखा है या नहीं कर रखा. तो ई रेज टू द पावर 0, ई रेज टू द पावर 1, ई का स्क्वायर, ई का क्यूब, ई की पावर -1, ये सभी क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के इसके पॉइंट्स. इनफाइनाइट पॉइंट्स है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, ठीक. नेक्स्ट अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/1 + x². इसमें अपने को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है क्या होगी. हमें पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हर बार मतलब नेगेटिव का भी होगा नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा. ध्यान से देखना इस फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये इस फंक्शन को देखो 2/1 + x² को, नेगेटिव का भी होगा नहीं और मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा. मैक्सिमम वैल्यू 2 कब देगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, मतलब 1 + x² = 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर 1 के ऊपर, ठीक, x इक्वल टू 0 के ऊपर 1, ठीक है. तो भैया इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से और 2 के ऊपर.
तो बीच में इसके पास ब्रेकिंग का सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे ये वैल्यू अपने क्या देगा 1 देगा, तो 2/1 + x², 1 के ऊपर ब्रेकिंग देगा। x = अब इसने बोला x > 0, तो ये कर दो, तो x = 1 के ऊपर ही देगा और 0 के ऊपर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक सा क्वेश्चन करवाते हैं, मैं क्लास में भी करवा चुका था शायद आप लोगों को। f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, क्लास मतलब जो वीडियो उस लेक्चर में, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x + x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x + cos x। ये x belongs to 0 to 2 pi, इसको √2 टाइम्स ऑफ sin x + π/4 लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए और होगी भी। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास क्या पता लग जाएगा अपने को कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक स्टार्ट होगी। x = 0 पे π/4 √2 देगा, मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। इसी के ऊपर स्टार्ट होगा 2 + π + π/4 दो। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जाएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास इसकी कहां तक आ जाएगी अपने पास, 2 तो कभी पहुंचेगी नहीं क्योंकि 2 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, √2 होना पड़ेगा, और ये √2 कभी होगा नहीं, तो ये 1, यहाँ पे 2 और ये 2 से नीचे रहेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से इस पॉइंट तक, मतलब π/2 तक, cos π/2 + थीटा होता है ना, तो ये π/2 वाला पॉइंट्स हो गया। ठीक, तो 0 से लेके और π/2 तक तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा, इसका ये √2 इंटू समथिंग, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। ठीक, फिर 3π/4 यहां तक 0 रहेगा, ठीक है जी। फिर ये नेगेटिव वाले पोर्शन में 7π/4, यहां से यहां तक तो -1 रहेगा, फिर यहां पे आते ही चेंज हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस, और फिर ये 2π के ऊपर, क्योंकि 2π के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर शो कर रहा है ना, एग्जैक्टली 2π के ऊपर 1 देगा। ठीक है, तो ये इसमें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ये आ जाएगा अपने पास, तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। इफ द फंक्शन f(x) is continuous in 4 to 6. Find the value of a such that this function is continuous at value 4 to 6. ठीक है, तो देखो भाई x - 2 का होल क्यूब उस टाइम पे क्या रहेगा, 8 से 64 तक, ठीक है।
x माइनस 2, अरे तो लिमिट आप लोगों को मैं बेसिकली ये मान के चल रहा हूँ आती होगी, नहीं आती तो आप डाउट पूछ सकते हो आराम से बेफिक्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी फोन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन से स्टार्ट करते हैं अपन। तीन चीजें हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट मतलब भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है या नहीं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और आप उस ग्राफ को बिना पेन लिफ्ट किए अगर उस पूरे ग्राफ को बना देते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आपने कहीं पे भी पेन लिफ्ट कर लिया उस ग्राफ को बनाते टाइम तो मतलब दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की हमें डेफिनेशंस क्या पता चली कि इफ यू ड्रॉ एन ग्राफ विदाउट पेन लिफ्टिंग देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखने के टर्म्स में आप बात करो तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर किसी फंक्शन की ए के ऊपर बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट आ गई, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये भाषा में बात है भैया सीधी सीधी सी, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे और अपने पास क्वेश्चन से, हाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, थोड़े मैं ठीक ठीक से टाइप के क्वेश्चन लूंगा क्योंकि मेरे को पूरा लेक्चर तो कवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कवर करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 3 कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, when x is less than 0, and b into 10 of pi upon greatest integer of x plus 3 when x is greater than equals to 0। ये बात दे रखी। fx is continuous at x is equals to 0, then find the value of a and b where this represent greatest integer function, where this represent greatest integer function, मतलब ये वाली वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, we have to find the value of a and b। तो देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट f of x, लेफ्ट हैंड लिमिट f of x लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे, 0 पे चेक कर लेते हैं 0 नेगेटिव पे क्या बन रही है। कोस 0 1 अपॉन 0, नीचे तो 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0/0 की फॉर्म होनी चाहिए। देखो कैसे पता लगेगा, a प्लस 3 इंटू कोस ऑफ 0 अपॉन 0 स्क्वायर, तो a प्लस 3 अपॉन 0, तो ऊपर भी ऑब्वियसली बात है a प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये बात बनेगी मतलब a की वैल्यू -3 होनी चाहिए। यहाँ से बात बनेगी, यहाँ से चीजें क्लियर होंगी अपने पास। a की वैल्यू -3 आ गई, अब लिमिट निकाल लेते हैं, चलो फिर भी -3 + 3 कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सोल्व कैसे करोगे, 3 को बाहर निकाल दो, -1 + कोस एक्स स्क्वायर। वैसे भी अगर इसमें अगर आपको बोर्ड के लिए नहीं वैसे करना है तो एल हॉस्पिटल लगा लो, ये बन जाएगा -3 sin x अपॉन 2x, sin x अपॉन x, x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा -3/2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -3/2 आ गई। राइट हैंड लिमिट पे अपने को सोल्व करते हैं। देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये 0 + h होगा और 3 + 0 प्लस h, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो कहने का मतलब ये चीज लिख के b × 10 पाई अपॉन 3, b 10 पाई अपॉन 3, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है sin 60 अपॉन दिस 1/√3, तो b/√3, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -3/2 के इक्वल होना चाहिए, तो b की वैल्यू -3√3/2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -3√3/2। अच्छा 1/√3, हाँ सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है, 1060 1/√3 होता भैया,
b इंटू रूट 3, ठीक। तो b की वैल्यू माइनस ऑफ रूट 3/2, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। फर्दर जो अपने से पूछा गया आप उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दोगे, और कुछ पूछा ही नहीं गया वैसे, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कराऊंगा स्टार्टिंग में 5-7, फिर अपने को धीरे धीरे लेवल के ऊपर लेके जाएंगे आप लोगों को। ए बी सी की वैल्यू बतानी है। एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है, साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये सी, और नीचे एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर this function is continuous at x is equals to 0. This function is continuous at x is equals to 0। मतलब f of 0 पे c वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये बात कर रहा है, राइट हैंड लिमिट पे ये बात कर रहा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a, b और c की वैल्यू बतानी है ये फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या करना है? साइन 0 0 0.0 एक फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दो, cos ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, और इसका भैया इसका डिफ्रेंशिएशन a प्लस 1 भी आएगा मल्टीप्लाई में अपॉन 1, ठीक है जी। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 के ऊपर, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 के ऊपर क्या बात बनेगी? ये 0 तो ये a प्लस 1 इंटू 1, कोस 0 1 होता है, ये 1 होता है, ठीक। और ये किसके इक्वल आ गई? वैल्यू फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमने लगाया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू c, एक रिलेशन ये जस्टिफाई हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट अपन क्या करेंगे भैया? एक सेकेंड रुकना। नेक्स्ट क्या है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं अपने को क्या कह रही है। 0 के ऊपर 0 दे रहा है, हाँ 0/0 फॉर्म दे रहा है, एल हॉस्पिटल लगा दो, 1/2 एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 1 प्लस 2bx माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ अपॉन ये वाली बात बन रही, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं करना, एक बार एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इसको एलसीएम लेके और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, मतलब b वाली वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो एक बार बन जाएगी b 1/2, मतलब b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो ये राइट हैंड लिमिट हाफ के इक्वल आ गई, तो मतलब ये यहाँ से पता चल गया। इसका मतलब b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, c इज इक्वल टू हाफ और a इज इक्वल टू -3/2। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे, तो बेसिक से क्वेश्चन आई होप सो ये आप लोगों को पता भी होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में।
टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होंगी भैया, ठीक है। तो पहली तो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फिर होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 2 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी के बारे में आएगा। रिमूवेबल में 2 टाइप्स होती है, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूं ताकि अपने को चीजें क्लियर हो जाए। मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट, इसमें होती है नॉन रिमूवेबल में 3 टाइप्स की, फाइनाइट, ऑसिलेटरी और थर्ड होती है इनफाइनाइट। ऑब्वियसली फाइट होगी तो इनफाइनाइट भी होगी। फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि फंक्शन उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। मिसिंग टाइप्स की उसमें क्या होता है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता या वहां पे ग्राफ की इक्वेशन मिक्स होती है। जैसे मैं बोल दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली लाइन बनेगी, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइन नहीं रहेगा फंक्शन। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइन नहीं रहेगा। यहाँ पे अपने को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। फिर हो जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहता है द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट द पर्टिकुलर पॉइंट सी एक्स से एट x इज इक्वल टू a and also the function is defined at the point but both are not equal, ठीक है। ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो बट वैल्यू फंक्शन एट दैट पॉइंट के इक्वल ना हो, मतलब एफ ऑफ उसके इक्वल, ठीक है। तो वहां पे हम स्पेशली टाइप से डिफाइंड कर लेंगे, ठीक। फिर आता है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं जहां पे ग्राफ जंप करा, मतलब ये ऐसे खत्म हो रहा है ग्राफ और दूसरा इस टाइप से हो रहा है डिफाइन। तो एट एक्स इज इक्वल टू अगर 1 की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो 5 दे रही है और राइट हैंड लिमिट इसकी 1 दे रही है, इस टाइप से। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का बेस्ट एग्जांपल है साइन पाई बाई एक्स। एक एग्जांपल मेरे को अच्छे से लगता है कि जो इसको डिफाइन कर देगा, ठीक है। साइन पाई बाई एक्स, साइन पाई बाई एक्स क्या कह रहे हैं, जैसे ही 0 के आसपास जाएगी तो इसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए बेस्ट एग्जांपल है एसिम्पटोट्स। इसका कोई खत्म ही नहीं हो सकती है तो कभी, ठीक है। ये होता भैया। क्वेश्चंस देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के। क्वेश्चन अपने को कहां तक किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है and half when x is equals to 1 and half when x is equals to 1. Discuss the continuity of the function at x is equals to 1. x is equals to 1 के ऊपर अपने को इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है, कैसे होगा क्या कुछ होगा।
x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू के ऊपर तो हाफ आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड 1 माइनस एच के ऊपर तो मूड नेगेटिव साइन देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, तो इसको लिख दोगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 1 प्लस एच प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एच प्लस 3, 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हाफ की इक्वल आ रही है भैया, अच्छी बात है। राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट से क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसको लिख लो ऐसे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 हो जाएगा। इसको किसका स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक्स माइनस 1 था, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया। अब लिमिट किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की इक्वल आ गया, तो क्या बात बनेगी, नहीं बनेगी। इन्फिनिटी के ऊपर आते ही बात नहीं बनेगी भैया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज सेम, बट एट एक्स इज इक्वल टू हाफ पे इनफाइनाइट देगा, तो भैया फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, if f of x is equals to discuss the continuity of the function f x is equals to x by 2। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है अपने को एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पहले एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे ही देख लेते हैं। पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई बाई 2 माइनस 1, 1.51 पाई माइनस 1 हो जाएगा इसका, तो क्योंकि पाई बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 1 देगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कह रहा है, कोस इनवर्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं है, हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट है भैया, ये फ्रैक्शनल पार्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर का। कोस इनवर्स कोट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, फ्रैक्शनल पार्ट, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन थीटा, तो कोस इनवर्स 10h का फ्रैक्शनल पार्ट। 10 पाई बाई 2 के आसपास कितना देता है, इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करता है। किसकी तरफ ट्रेंड करता है भैया, इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा तो कितना आ जाएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0 के कुल, और कोस इनवर्स 0 मतलब पाई बाई 2, तो ये तो वैल्यू कितनी देगा, पाई बाई 2 के आसपास दे दी। राइट हैंड लिमिट क्या कह रहा है अपने को, राइट हैंड लिमिट पे तो यही रहती है, तो इसकी तो कितनी आ जाएगी, पाई इंटू पाई बाई 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कितनी वो दे दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, पाई इंटू 1 माइनस 1 दैट इज पाई माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, oh sorry, value of function at that point and right hand limit are same, but value of function is not at that point, so jump type of non removable discontinuity है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन,
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंडर डाल देंगे इसको। तो कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी ये? नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। और राइट हैंड लिमिट एक्स टू 0 के ऊपर आ जाएगी, तो नहीं और डिसकंटिन्यूट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी फंक्शन में। ठीक है, यहाँ से हम सिंपली इनको डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज आई थिंक आप लोगों को कुछ आती भी होंगे और नहीं आती होंगी, तो भी क्वेश्चंस के थ्रू अपन इनको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी बतानी है हमें कुछ फंक्शंस में कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट के ऊपर लाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि भैया डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे है इस पॉइंट्स के अंदर। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भैया कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी देगा इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। किस पॉइंट्स के ऊपर देगा? इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। और लोग x विद बेस e मान लेते हैं कि इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर k, e रेज टू द पावर k में अगर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x डिफाइंड कर रखा है या नहीं कर रखा? तो e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर 1, e का स्क्वायर, e का क्यूब, e की पावर -1, ये सभी क्या है? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के इसके पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ठीक, नेक्स्ट अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें अपने को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है क्या होगी। हमें पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हर बार मतलब नेगेटिव का भी होगा नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा। ध्यान से देखना इस फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इस फंक्शन को देखो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, नेगेटिव का भी होगा नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा। मैक्सिमम वैल्यू 2 कब देगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर 1 के ऊपर। ठीक, x इक्वल टू 0 के ऊपर 1। ठीक है, तो भैया इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से और 2 के ऊपर। तो बीच में इसके पास ब्रेकिंग का सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे ये वैल्यू अपनी क्या देगा? 1 देगा। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के ऊपर ब्रेकिंग देगा। x इज इक्वल टू, अब इसने बोला x इज ग्रेटर देन 0, तो ये कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ही देगा, और 0 के ऊपर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, टेंड कर रहा है।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक सा क्वेश्चन करवाते हैं, मैं क्लास में भी करवा चुका था शायद आप लोगों को। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, क्लास मतलब जो वीडियो उस लेक्चर में, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, इसको √2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए और होगी भी। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास क्या पता लग जाएगा अपने को कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी। x इज इक्वल टू 0 पे पाई बाई 4 √2 देगा, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। इसी के ऊपर स्टार्ट होगा 2 + पाई बाई 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास इसकी कहाँ तक आ जाएगी अपने पास, 2 तो कभी पहुंचेगी नहीं, क्योंकि 2 होने के